हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्लास 2। असेसमेंट फॉर लर्निंग के क्लास 2 में मैं आप लोगों को मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में आप लोगों के उसके मीनिंग, डेफिनेशन, फैक्टर, करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करूंगी, जो कि ये वीडियो आप लोग की क्लास 1 में मैं लेकर आई थी मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के डिफरेंशिएट के बारे में, जो कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने क्लास 1 मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है अभी तक डिफरेंशिएट के ऊपर, तो वो आप लोग जाके पहले चेकआउट कर लीजिएगा। उसकी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग जाके देखिएगा। आज हम लोग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं मेजरमेंट का मतलब ही माप या मापन होता है। ऐसी कोई चीज़ जिसका हम लोग नाप के पूरे की पूरी कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट साइज पता कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना इवैल्यूएशन कहलाता है। आगे मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी 1 बाय 1 करके इन सब फैक्टर के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बीएड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को टॉपिक चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो उसके लिए पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की नेक्स्ट मैराथन क्लास लेके आने वाली हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है क्या। मेजरमेंट पढ़ेंगे पहले। मेजरमेंट में आप लोगों को सबसे पहले आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप लोगों को सबसे पहले आपको पता चलेगा कि परिभाषा क्या होती है माप की, राइट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ की हिंदी बता दूं, बाकी आप लोगों को उससे रिलेटेड मैं आपको टॉपिक डिस्क्राइब कर दूंगी तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकॉल, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अमाउंट कैन बी मेजर्ड। मैकॉल के अनुसार माप क्या कहते हैं, उन्होंने बोला है कि यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में, या फिर ये बोल दीजिए यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्व है तो उसका मापन हो सकता है। मापन हो सकता है का मतलब ये है कि दोस्तों जैसे मेजर किया जाता है, जैसे कि अगर आप बोल दें कि जैसे कोई भी वस्तु हो जाता है, ठीक है, कोई भी थिंग्स हो जाएगी, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, या फिर कोई भी प्राणी, जिसके गुण को आप लोग क्या कर सकते हैं अपने एग्जैक्ट वर्ड या फिर कोई भी निश्चित शब्द में या फिर कोई भी साइन या फिर चिन्ह को बोल सकते हैं, उसे आप लोग किसी रूप में या ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाएँ या ब्रीफली आप उसे प्रकट कर पाएँ, तो उसके लिए आप लोग को क्या हो जाता है, उसे मेजरमेंट बोला जाता है, राइट। ऐसे ही सबने अलग अलग तरीके से मेजरमेंट बोला हुआ है। अगर मैं नॉर्मली बोल दूँ, इसमें आप लोगों को कैपबेल के अकॉर्डिंग भी बोला गया है। तो उन्होंने कैपबेल ने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला है कि नियम के अनुसार वस्तु या घटनाओं को, प्रतीक को व्यक्त करना, मतलब कोई भी आपके रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु को या फिर कोई भी थिंग्स को या फिर कोई भी आपकी घटना को अगर आप लोग उसे व्यक्त करते हैं तो उसे भी मापन बोला जाता है, क्योंकि आप लोगों ने माप किया होगा, मेजरमेंट किया होगा किसी भी चीज़ को, इसलिए उनके अकॉर्डिंग मेजरमेंट की डेफिनेशन ये है। मैक्सिमम डेफिनेशन है, एग्जाम में आप लोग 1-2 डेफिनेशन के कहे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थॉर्नडाइक ने भी मेजरमेंट के बारे में आप लोगों को परिभाषा दी हुई है, और उन्होंने जबकि ये बोला है कि जो कोई भी अस्तित्व होता है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है। मतलब नॉर्मल आप ये बोल सकते हैं कि किसी का अस्तित्व है और उसका अगर परिणाम होता है तो भी उसे मेजरमेंट कहा जाता है, राइट। आगे देखते हैं हम लोग उसके फैक्टर्स के बारे में। तो पहला फैक्टर है आप लोगों के बारे में बोला है द ऑब्जेक्ट, पर्सन, एक्टिविटी, एनी ऑफ विच करेक्टरिस्टिक्स हैज़ बी मेजर्ड। इसका मतलब ये बोला गया है कि कोई भी आपका वस्तु या फिर कोई भी प्राणी हो जाएगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दे रही हूँ, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी अथवा क्रिया, कोई भी एक्टिविटी को क्रिया कहते हैं, कि विशेषता जिसका मापन आप लोग को करना है, किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा हो, किसी भी आप लोगों को उसकी विशेषता के बारे में मेजर करता है, तो उसे क्या उसको आपके फैक्टर में आ जाएगा। फैक्टर का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को नॉर्मल बोल दे तो ये मैं आपको मेजरमेंट के अंग मतलब मापन के अंग के बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो पहला है आपका द पर्सन हु मेजर इट। तो पहला ऑप्शन में क्या आ जाएगा कि वह व्यक्ति जो चरों का मापन करता है, वो बताना है जो कि इंसान किसे करता है, आप लोगों के चरों का मापन करता है, ये आपके फैक्टर में आ जाएगा। दूसरा फैक्टर है आपका द टूल्स एंड डिवाइस
ऑफ मेजरिंग सच कैरेक्टरिस्टिक्स। टूल्स एंड डिवाइस में आपका जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मतलब कुछ विशेषता जुड़ जाती हैं जो आपके टूल से रिलेटेड ऐड होता है। जस्ट लाइक कि कोई भी विशेषता को मापने के लिए जो भी आपके उपकरण लगाए गए हो, कोई भी टूल्स लगाए गए हो या फिर कोई भी विधियां लगाई गई हो, तो वो क्या होता है, टूल्स को आप लोग कह सकते हैं उपकरण। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, उपकरण या फिर विधियां, या फिर डिवाइस का आ जाएगा विधिया, जिससे कि आप लोग वंचित चर की विशेषता को मापने के लिए जितने भी आप लोग टूल्स या उपकरण या एक्टिविटी का यूज करते हैं, ये आपके फैक्टर सेकंड में आएगा। थर्ड है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्सन, ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी विच हैज टू बी मेजर्ड। इसका मतलब ये है कि जितने भी आप लोगों के वस्तु या फिर प्राणी की वह विशेषता का जो मापन करता है उसे क्या किया जाता है, मापन करता है, मतलब मेजर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स के इन सब चीज़ों को, मतलब पर्सन को, आप लोगों की वस्तु को, प्राणी को और उनकी क्रिया को। तो ये तीन चीज़ों के भी जो भी आपकी विशेषता को मेजर करता है वो आपके किस में आ जाते हैं, मापन की क्रिया में आ जाते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मतलब आप लोगों को ये हो जाएगा कि कोई भी पूर्ण संख्या का या फिर कोई भी पूर्ण शून्य आपका बिंदु माप नहीं होता, कोई भी आप लोगों का 0 पॉइंट एग्जैक्टली में आपका मेजरमेंट नहीं होता। हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि पूर्ण शून्य बिंदु माप नहीं होता या बिंदु माप नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। राइट, द नेक्स्ट है ऑल कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन सम स्केल। जितनी भी आप लोगों की कैलकुलेशन है वो किस पे बेस्ड है, कुछ स्केल पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नॉट डेफिनेट, जैसे कि आप लोगों के माप की जो यूनिट है, जितनी भी इकाई है वो डेफिनेट नहीं होती। दे हैव डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट पर्सन। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है कि मेजरमेंट की अलग अलग तरीके की परिभाषा है जो अलग अलग लोगों ने दी है। जैसे कि आपने ऊपर देखा मैकॉल ने है, मैंने थ्रोनडाइक की बता दी थी आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग ही बोला गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें यह है कि अलग अलग तरीके से सबके अलग अलग मतलब है। मेजरमेंट किसी भी उसमें अपन की परिभाषा किसी ने एक तरीके से नहीं, सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दी है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज इनकरेक्ट। प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज इनकरेक्ट का मतलब है कि माप की जितनी भी आप लोगों की प्रक्रिया होती है, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो क्या है, वो गलत है। राइट, प्रोसेस मतलब हो गया प्रक्रिया, तो वो आपके गलत है। नेक्स्ट है मेजरमेंट हेल्प द इवेल्युएशन इन एन इंडिविजुअल। मेजरमेंट जो होता है वो आप लोगों को मूल्यांकन में मदद करता है। लाइक एक इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति की तरह अगर आप लोग ये बोल दें तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि मापन एक व्यक्ति में मूल्यांकन में मदद करता है। किस में मदद करता है, इवैल्यूएशन में आप लोगों का मदद कर देता है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज नो प्लेस फॉर सब्जेक्टिव डिसीजन इन मेजरमेंट। कोई यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है सब्जेक्टिव डिसीजन में जो आपके मापन में किया जाता है। ये आप लोग इस वाले बात पे बोल सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि मापन के आपके व्यक्तिपरक निर्णय के लिए कोई जगह नहीं होती, सब्जेक्टिव डिसीजन नहीं होते आपके किस में, आपके मेजरमेंट में। कोई भी ऐसा निर्णय आप बोल दीजिए या फिर कोई भी आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो आपके व्यक्ति के परक, जैसे मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी भी चीज़ की आप लोगों को कितनी नॉलेज है या फिर किसी इंसान के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, वो आप लोगों को मेजरमेंट में ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का मेजरमेंट मापक नहीं कर सकते कि किसी भी इंसान या किसी भी इंसान के निर्णय में वो सब उसकी कैसे उसको नॉलेज है या फिर वो सामने वाले बारे में कितना परख रहा है या फिर क्या चीज़ है, वो सब आपके मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो आप लोगों को नोट्स रेडी करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी अगर इस टॉपिक के अलावा आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो उसमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मैक्सिमम मैं हर वीडियो पे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर अभी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप लोगों को चाहिए और अभी तक मैंने अपलोड नहीं करा है तो आप लोग बोलिए, मैं जल्द से जल्द उसे अपलोड करूँगी जिससे कि एग्ज़ाम आने से पहले आप लोगों को हेल्प हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है आप लोगों का फंक्शन ऑफ मेजरमेंट। फंक्शन ऑफ मेजरमेंट में आप लोगों के
6 तरीके हैं, वो 6 तरीकों के बारे में आप लोग वन बाय वन करके डिस्क्राइब करूँगी। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला है रिसर्च के बारे में, मैं आपको उसके फंक्शन के बारे में बताऊंगी। दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में है, चौथा आपका कंपैरिजन, और पांचवा आपका प्रेडिक्शन, और फिर आपका है क्लासिफिकेशन के बारे में। तो वन बाय वन करके मैं इनके बारे में डिस्क्राइब करूंगी। दूसरी बात, मैं आप लोगों को इसका हिंदी में भी लिख कर दे देती हूँ कि आपको हिंदी में ये सब क्या बोला जाता है। जैसे अगर आप लोग को क्लासिफिकेशन बता दूं तो क्लासिफिकेशन को आप लोग हिंदी में बोल देंगे वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं हम लोग? वर्गीकरण। दूसरा है आपका प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन को आप लोग कह सकते हैं पूर्व कथन, जो आप लोगों के बुक्स में इंपॉर्टेंट लिखेगा। इन सब के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगी। नेक्स्ट है आपके कंपैरिजन। जैसे कि आप लोगों को जानते हैं कि हम लोग तुलना के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, और ये सब आपके मापन के कार्य हैं। तो आप लोग क्या कह सकते हैं? फंक्शन मतलब कार्य हो जाएगा, मापन के कार्य के बारे में है। चौथा है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की हिंदी होती है परामर्श एवं निर्देशन। मैं वन बाय वन करके डिस्क्राइब करूंगी कि इन सब की डेफिनेशन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, या इनके बारे में आप लोग क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान। उसके बाद है रिसर्च के बारे में। रिसर्च का होता है आप लोगों का अन्वेषण। रिसर्च को क्या कहते हैं आप लोग? अन्वेषण, जो आपके एग्जैक्टली वर्ड है और आप लोगों को एग्जाम में इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये आपके कितने 6 तरीके के फंक्शन इंक्लूड हो जाते हैं, फंक्शन ऑफ मेजरमेंट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं कि इन सब के मीनिंग में आप लोग क्या लिखेंगे। पहला है आप लोगों का क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन का जैसे मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, इसमें वर्गीकरण के बारे में बता रही हूँ। तो आप लोग सबसे पहला आप लोग टॉपिक का तैयार कर लीजिए, वर्गीकरण। चलिए पढ़ते हैं। नो टू इंडिविजुअल आर सेम इन द यूनिवर्स। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान या एक जैसे नहीं होते। ये बात तो रियलिटी है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में सबके सब एक जैसे या दो इंसान सेम हो गए तो लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं, सब एक जैसा ही होगा। यहाँ पे तो लोग अलग अलग होने के बावजूद एक टैग लगाया कि सबका नाम से हम लोग कर सकते हैं, बट ऐसे पूरी दुनिया में आप लोग दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। बाकी का मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ट्विंस का मैटर है। तो दोस्तों हम लोग अभी फिलहाल मेजरमेंट और एवेल्युएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्लासिफिकेशन में पहली लाइन लिखिए, नो टू इंडिविजुअल आर सेम इन द यूनिवर्स। ठीक है, पूरी दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर नॉट ओनली फॉर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट इज अ मेंटल एबिलिटी। अगर आप लोगों को ये बोल दिया जाए कि वो सिर्फ, अगर आप लोगों को ना ही वो केवल आपके शारीरिक बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी भिन्न होते हैं, इसका मतलब ये है कि ना ही वो सिर्फ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होते हैं बल्कि मेंटल एबिलिटीज से भी। ऐसा नहीं है कि बाकी की दो, जो भी आप लोग, मैं बोल दिया कि पूरे दो लोग आपके सामने खड़े हैं, उन दो लोगों में नहीं उनके शेप, उनके साइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी, कोई पतला होगा कोई हेल्दी होगा, जो भी है, बल्कि उनकी मेंटल एबिलिटीज भी अलग अलग होंगी, सेम आपको नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है आप लोगों का मेजरमेंट हैज इट्स की रोल अदर स्पेयर। आप लोगों का इसमें ये निकाला गया है, मेजरमेंट में कुछ आपका शीर्ष निकाला गया है, जिससे कि आपके प्रत्येक व्यक्ति के आप लोग उसके क्षमता के बारे में, उसकी रुचि के बारे में, और बल्कि अलग अलग दृष्टिकोण से भिन्न भी कर सकते हैं। राइट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्या लिखा है, उसके पर्सनल सिलेक्शन के बारे में, दूसरा एजुकेशनल, और तीसरा है वोकेशनल के बारे में। मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि उसकी क्षमता के बारे में बोल लीजिए, उसकी रुचि या फिर उसके व्यक्तित्व के जो अलग अलग गुणों से आप लोग ऐड कर लेते हैं। नॉर्मली मैं लोगों की हिंदी बता देती हूँ कि पर्सनल सिलेक्शन आएगा तो आप लोग क्या लिखेंगे। इसका हो जाता है व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन आप लोग इसमें कह देंगे पर्सनल सिलेक्शन की हिंदी में, जब आपका एग्जाम में आएगा तब। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ, जो आप लोग इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल। एजुकेशनल में आप लोगों का इसका मतलब हो जाता है शिक्षात्मक। मैं पूरी की पूरी वीडियो में कोशिश करूंगी कि हिंदी मीडियम वालों को हेल्प हो जाए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। और पूरी की पूरी, अब मैं, क्योंकि एंड वक्त है और अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना के इसमें हिंदी अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी, जिससे कि दोनों के दोनों स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आऊँ। बाकी अभी आगे बढ़ते हैं। वोकेशनल। वोकेशनल का मतलब होता है आप लोगों का व्यवसायिक। राइट,
वोकेशनल का मतलब क्या होता है, आप लोगों का व्यावसायिक। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन से रिलेटेड। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तुलना। आप लोगों को अब क्या करनी है, तुलना जो आपके कार्य में आती है मेजरमेंट के। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ अ टेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव पर्सन, क्लास और टीचिंग मेथड। इसका क्या मतलब है, अगर तुलना में आपको बोला जाए कि तुलना के मापन में आपका सबसे महत्वपूर्ण, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है वो ये होता है कि कोई भी आप लोगों के दो व्यक्ति के बारे में बोल दिया जाए, कोई भी उनके दो कक्षा के बारे में या फिर कोई दो उनके अध्ययन प्रणाली की तुलना आपस में की जा सके, राइट। उससे क्या होता है दोस्तों कि उनके आधार पर जितने भी आप लोगों के पहले की तैयारी की जाती है, उनके भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग तरीके के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना आपस में आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ टीचिंग मेथड है, क्योंकि अलग अलग अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनके जितने भी आप लोग के दो व्यक्ति भी होगा, उनका आपका रिजल्ट निकालना है, मेन पर्पस जो होता है, तो आप लोग ईजिली से उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मतलब परामर्श एवं निर्देशन के बारे में। तो चलिए देखते क्या बोला है। टू गाइड स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस इन द मेन फंक्शन ऑफ मेजरमेंट। अगर आप लोग को ये सबसे बोला गया है कि मापन का मतलब मेजरमेंट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये, जो कि आप लोगों को न ही सिर्फ शिक्षा में बल्कि अपने विद्यार्थी को मार्गदर्शन भी दिखाता है, बल्कि उनके व्यवसाय के भी। मतलब अगर आप लोग गाइड एंड काउंसलिंग में ये बोलें कि सिर्फ बच्चों को गाइड करता है कि वो सिर्फ उनकी फील्ड बताए कि कौन से फील्ड में उनके एजुकेशनल होनी चाहिए, वोकेशन, बल्कि उसके वोकेशनल गाइड को भी दिखाता है, उसको अलग अलग कंपैरिजन कर देता है कि ना ही वो सिर्फ अपना आप लोग उसे गाइड कर पाते हैं कि विद्यार्थी जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने मार्गदर्शन किसके आधार पर करते हैं, दोनों तरीके से। एजुकेशनल भी हो जाएगा, उसका व्यावसायिक भी हो जाएगा। व्यावसायिक में मतलब उससे काम से रिलेटेड भी उसका मार्गदर्शन हो जाता है, वो मेजरमेंट में आता है। नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब है निदान। इफ सच अ डेफिशिएंसी इज लोकेटेड इन सेवरल स्टूडेंट्स, इट बिकम्स टू द टीचर टू रिफ्लेक्ट अपॉन समथिंग वेंट रॉन्ग विद हिज टीचिंग स्टाइल। इसका मतलब डायग्नोसिस निदान में ये बोला गया है कि कुछ आपके सेवरल स्टूडेंट ऐसे हो जाता है जो कि आपको डिफ्लेक्ट करते हैं एक बिकम अ टीचर के दौरान, जो कि समथिंग आपके टीचिंग स्टाइल में कभी कभी गलत भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च के बारे में। रिसर्च में आपका मैंने आपको बता दिया था, अन्वेषण कहते हैं शायद। इसका में लिखा है नो एजुकेशनल रिसर्च वर्क इज कंप्लीट। मतलब आपको अगर बोला जाए कि तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसका प्रयोग किए बिना अधूरा है। बिना रिसर्च के आप लोग मापन के, बिना रिसर्च के कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया है। इन मोस्ट ऑफ द रिसर्च वर्क रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। अगर आप लोगों को नॉर्मली बोला जाए तो मैक्सिमम रिसर्च में ये देखा गया है कि कोई भी कार्य का मापन, कोई भी कार्य का मेजरमेंट आप लोगों के बिना उपकरण, कोई भी उपकरण हो या फिर कोई भी व्यापक रूप से किया जाता है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, इसके एजुकेशन और साइकोलॉजी के फील्ड में। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आगे देखते हैं, आगे आपका इवैल्यूएशन आ गया दोस्तों। आपका एक 6 पॉइंट इसमें रह गया है। 6 पॉइंट आपका प्रेडिक्शन मतलब पूर्व कथन के बारे में। मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि पूर्व कथन आएगा तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे। और इसमें नॉर्मली एक तरीके से पूर्व कथन का मतलब ये हो जाता है कि उसमें व्यक्ति जो होते हैं वो वर्तमान योग्यता अपने आधार पर भविष्य के बारे में घोषणा करने लग जाते हैं। मतलब इसे प्रेडिक्शन आ जाती है, जिसका आपको मतलब पता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी कार्य, कोई भी पूर्व कथन अगर होगा, उसका विशेषता के आप लोगों का नीड होती है सबसे ज़्यादा। बहुत से बुद्धि परीक्षकों के आधार पर यह भी बोला गया है कि हम लोग किसी भी व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति के विशेष के संबंध में निर्णय भी ले सकते हैं। ये प्रेडिक्शन में ऐड हो जाएगा। तो फर्स्टली आप लोग ये नॉर्मली इजीली याद कर सकते हैं कि प्रेडिक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग वर्तमान योग्यता के आधार पर भविष्य के बारे में घोषणा भी करते हैं। और दूसरा ये हो जाता है कि हमें लोगों को किसी भी व्यक्ति से के बारे में उससे संबंधित हम लोग निर्णय भी ले सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों की आ जाएगी प्रेडिक्शन में, मतलब कि पूर्व कथन में, जो आपके एग्जाम में आता है और इसमें रह गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इवैल्यूएशन के बारे में। इवैल्यूएशन का मतलब हो गया आप लोगों का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का अर्थ पढ़ते हैं। इवैल्यूएशन इज फ्री नाइदर फ्रॉम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नॉर फ्रॉम द टीचिंग लर्निंग। तो इस वाले में आप लोगों को ये बोला गया है कि सिर्फ मूल्यांकन से ही नहीं बल्कि उससे आप अपनी शिक्षा की प्रक्रिया, मतलब टीचिंग लर्निंग आप लोग बोल सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया से रिलेटेड आप लोग जितने भी प्रयत्न करते हैं, या फिर ये बोल लीजिए जितने भी कोशिश करते हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव के ऊपर, वो आप लोग को क्या कहलाता है। जस्ट लाइक अगर मैं इजी वे में आप लोगों को ये बोल दूं तो ये आप लोगों के मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा की गई प्रक्रिया के आपके पाठ्य वस्तु के सुधार लाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, वो आपका हो जाता है इवैल्यूएशन। ठीक, नॉर्मली अगर आप लोगों को इवैल्यूएशन का मीनिंग बता दूं तो आप लोग उसे ये बोल जाते हैं जिसके आधार पे आप टीचर्स क्या होते हैं अपने प्रयास, मतलब अपनी कोशिश करते हैं कि वो सफलता एवं असफलता का बोध कराते हैं। या फिर इंग्लिश में ये बोल दूं तो टीचर्स जो होते हैं वो अपने कोशिश करते हैं कि वो कितने सक्सेस या फिर कितने अनसक्सेसफुल हैं, इन सब की वो लोग इवेल्युएट करते हैं, वो हो जाता है आपका इवेल्युएशन। इसमें आपके 3 प्रकार हो जाते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इवेल्युएशन प्रोसीजर और लर्निंग प्रोसीजर। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि एक ट्रायंगल रिलेशनशिप है। ठीक, ऑल द 3 स्टेप्स आर इंटर रिलेटेड। ये जो 3 स्टेप हैं ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मतलब इंटर कनेक्शन है आपस में इन तीनों का। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन इज अ नेचुरल स्टेप इन्वॉल्व इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन एक तरीके से आप लोगों का नेचुरल स्टेप है जो कि इन्वॉल्व होता है आपके टीचिंग लर्निंग के प्रक्रिया में या टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम। ये कैसे बेस्ड हो जाता है कि ये आपके टीचिंग और जो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस है, मतलब आपके पढ़ाने का समय और जो आप उससे सीख रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, वो क्या होते हैं एट द सेम टाइम पे बेस्ड होते हैं। ये होता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब जैसे लगा कोई चीज़ सीख रहे हैं, जस्ट लाइक अगर एक बच्चा एग्ज़ाम दे देता है, एग्ज़ाम देने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन के बारे में। तो जो आंसर उस बच्चे ने लिखा होगा तो वो सिर्फ ना ही उसके आंसर गलत होने से, बल्कि उसके एक आंसर अगर उसका गलत हो जाता है तो उस गलत आंसर से इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस बच्चे ने ये देखा कि मेरा आंसर सिर्फ गलत है, बल्कि वो ये भी देखेगा कि वो एक चीज़ सीख जाएगा कि ये आंसर क्यों गलत है और इसकी जगह पे क्या सही चीज़ आनी चाहिए, तो वो डिफरेंस करना सीख जाएगा। राइट, नॉर्मली बोले इवैल्यूएशन की डिफाइन किया जाए तो इवैल्यूएशन क्या होता है आप लोगों का इजिकल टू में मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। नॉर्मली बोले तो मूल्यांकन आप लोगों का किसके बराबर होगा, मूल्यांकन मापन प्लस किसके आपका मूल्य के निर्णय के बारे में। तो अगर आप कोई भी मेजरमेंट या वैल्यू जजमेंट करते हैं तो वो किसके एट दी एंड उसका क्या होता है इवैल्यूएशन के बराबर हो जाता है। और दूसरी बात अगर ये बोली जाए तो इवैल्यूएशन इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस। इवैल्यूएशन एक तरीके से क्या है आप लोगों का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोसेस दोनों प्रक्रिया है। नॉर्मली बोल दिया जाए तो मूल्यांकन आप लोगों का एक क्वांटिटेटिव यानी कि आप लोगों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक की प्रक्रिया है। राइट, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप ये नॉर्मली लिख सकते हैं कि मूल्यांकन क्या है, एक गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया दोनों है। आगे देखते हैं डेफिनेशन। इवैल्यूएशन इज अ ब्रॉड एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप लोगों का मूल्यांकन क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब ये कि मूल्यांकन एक तरीके से आप लोगों का लक्ष्य उन्मुखी बोला जाता है हिंदी में। इसे अगर मैं बता दूं गोल ओरिएंटेड को क्या बोला जाता है आप लोगों का लक्ष्य उन्मुखी। राइट,
लक्ष्य उन्मुखी बोला जाता है। एक तरीके से आपका बोर्ड प्रक्रिया है। दूसरा है आपका इवैल्यूएशन, अगर डिफाइन किया जाए अ सिस्टमैटिक प्रोसेस बाय विच द वर्थ और वैल्यू इज समथिंग इज जज्ड। आप नॉर्मली, क्योंकि आप लोगों का नॉर्मली ये भी बोला जा सकता है कि जो इवैल्यूएशन है वो आपका क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि आप लोग ये बोल, दूसरा तो आप पीछे आपने जैसे आपको बताया था कि मूल्यांकन आपके गुणात्मक और परिणात्मक भी बोल सकते हैं, उसका इसमें दोनों प्रकार के आप लोग निर्णय भी ले सकते हैं, राइट। और ये आपका हो जाएगा कि जैसे कि दूसरे में क्या है कि मूल्यांकन में एक आपकी न्यू धारणा अवधारणा आ जाती है, मतलब एक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें जितनी भी रुचियाँ होती हैं या अभिरुचि होते हैं, ये आपके किस में आ जाते हैं, इवैल्यूएशन के प्रोसेस में, कि इवैल्यूएशन है क्या। मूल्यांकन में आप लोगों को द्वारा ये भी समझाया जा सकता है कि जो छात्रों की स्थिति का होता है, उनका ज्ञान से संबंधित उनके निश्चय आप लोग धारणा बनाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि इवैल्यूएशन बोथ है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मतलब आप लोगों का मूल्यांकन क्या है, आप लोगों का मूल्यांकन गुणात्मक और परिणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट मतलब है कि और एक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कि लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। इवैल्यूएशन कभी नहीं रुकता मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मैं आपको कंपेयर कर दूं, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट क्या होता है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता और इवैल्यूएशन एक कॉन्सेप्ट प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन में एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम डायनेमिक एंड सेल्फ डेवलपिंग है। जो कि आप लोगों के किस में इंक्लूड हो जाता है, स्वयं के विकास में शायद। दोस्तों हिंदी में कोशिश करिए मैंने कि पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ, बाकी एग्जैक्ट अगर आप लोगों की हिंदी में थोड़ी गड़बड़ लग रही तो आप लोग एक हिंदी मीडियम वालों अपने बुक में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है इसके फैक्टर के बारे में। 2 प्रोसेस हैव बीन टू बी इवेल्युएट, 2 प्रोसेस में इवेल्युएट किया गया है। पहला तो द मेजरमेंट, दूसरा एनालाइज ऑफ द इंफॉर्मेशन और डेट ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट। मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं किसी भी आप लोगों के इंफॉर्मेशन या फिर उनके उपाय, ठीक है, उपायों से प्राप्त जानकारी या फिर कोई भी तारीख होती है, कोई भी डेट होगा, कोई भी आपका इंफॉर्मेशन हो जाएगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जानकारी या तारीख का विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इजीली से इवैल्यूएशन में। लास्ट हम लोगों का मीनिंग है, जो कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का दोनों का साथ में कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। मेजरमेंट इज असाइनमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट्स और कंपेयर्ड विद अदर ऑब्जेक्ट और इवेंट्स, राइट। मेजरमेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्क्राइब कर दिया है बिना कंफ्यूजन के। अगर आप लोगों को इसके अर्थ के बारे में जानना है तो मेजरमेंट आप लोगों का वो अर्थ लगाया जा सकता है जिससे कि आप लोग किसी भी वस्तु या फिर किसी भी शब्द का वर्णन करते हैं और इनकी विशेषता आप लोगों को परिणाम रूप से मापन की क्रिया भी कहलाई जा सकती है। इजी फॉर्म में अगर ये बोला गया है तो आप ये लिख सकते हैं कि मापन किसी भी निश्चित नियम के अनुसार वस्तु के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया बोली गई है, और मेजरमेंट एक तरीके का असाइनिंग नंबर है जो आप लोगों के ऑब्जेक्ट और इवेंट में इंक्लूड होता है। यही दूसरी तरफ आपका कॉन्सेप्ट बोला जाए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एनसीईआरटी लर्निंग एक्सपीरियंस इज नॉट सिनोनिमस कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन और व्हाट द टीचर डज। मतलब आप लोगों को इवैल्यूएशन के मतलब में ये बोला जा सकता है कि मूल्यांकन नहीं सिर्फ आप लोगों का आपके कंटेंट में आ जाएगा इंस्ट्रक्शन के, और टीचर क्या कर रहे हैं उन शिक्षक की प्रक्रिया भी आप लोगों का इतना ही नहीं, जैसे कि सिर्फ आप लोगों को मूल्यांकन में नहीं होता बल्कि शिक्षक की या फिर शिक्षण की विधि जो उनके स्टडी मटेरियल के स्तर पर आता है वो आप लोगों का कैसे परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट है द मेजरमेंट कैन बी कैटेगरी इनटू 2, 2 में है। पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है आप लोगों का मेजरमेंट में बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस और एक इसमें आई थिंक एक चीज़ और बोली जाती है, फिजिकल और हाँ मेंटल बोलते हैं, फिजिकल और मेंटल मेजरमेंट आप इसे बोल सकते हैं। फिजिकल में आप लोग इसे बोल सकते हैं कि ये एक भौतिक मापन हो गया और दूसरा ये आपका हो जाएगा मानसिक।
और इवैल्यूएशन इज़ फ्री नाइदर फ्रॉम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव नॉट द टीचिंग लर्निंग। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इवैल्यूएशन ना ही सिर्फ आप लोगों का इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है बल्कि एक टीचिंग लर्निंग भी है। टू इवैल्यूएट मीन टू एसरटेन द वैल्यू और अमाउंट द अप्रेजल केयरफुली। तो ये आप लोगों की मीनिंग था मेजरमेंट, मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम आता ही है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में। तो आप लोग इन सब की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लेनी है तो। बाकी इसके नोट्स इसी तरीके से एग्जाम में करेंगे जिस तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है। तो आप लोगों का ईजी फॉर्म में है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं दोस्तों। तो 2 घंटे में हम लोगों को सुटेबल आंसर भी लिखना जरूरी है कि जितने से ज़्यादा मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको पता है 12 मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे के कैसे आंसर लिखना है। तो आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होती है। आपके मीनिंग और इवैल्यूएशन मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में जो डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट क्लास 1 में, अगर मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ दोस्तों, अगर नहीं देखा होगा डिफरेंशिएट आप लोग कर लीजिएगा। उसमें मैं डिफरेंशिएट आपका इजी फॉर्म में लेकर आई हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप डिफरेंशिएट इजी में कर भी सकते हैं और छोटा है और कम शब्दों में, उसके मैंने 15 पॉइंट उसमें डिस्क्राइब करे हैं। तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो लेटेस्ट वीडियो आप मेरे चैनल पे आएगी वो आप तक पहुंच जाएगा। और मैं मैराथन क्लासेस लेकर आ रही हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि मैं असेसमेंट फॉर लर्निंग कर, तो मैं जल्द से जल्द उसे वीडियो अपलोड करूँगी। बाकी आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो। चलिए मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।